तो मैथ्स का एक नया टॉपिक है और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का मीन्स लाइक एज ए हार्ड पोर्शन होता है। ज्योमेट्री तो इटसेल्फ में ही हार्ड होती है, लेकिन उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन इसमें अपना एक अलग अहमियत रखता है। और कंस्ट्रक्शन अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि ज्योमेट्री पोर्शन आपको नहीं के बराबर आती है। तो सेम कंडीशंस में हमने आज जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, टॉपिक तो हमारा कंस्ट्रक्शन का है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को समझना, साथ में उनके कंस्ट्रक्शन करना, यही हमारा उद्देश्य है। पहला एग्जांपल है ड्राई लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, कैसा? 8 cm, डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 3:2 एंड आल्सो जस्टिफाई इट। क्वेश्चन हमारा इतना ही है। कंस्ट्रक्शन का नेचर क्या है? टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द गिवन रेशियो। मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको इंटरनली डिवाइड करके एक निश्चित रेशियो में हमें डिवाइड करना है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया, कोई 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है जिसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अब इसके लिए हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसा एग्जामिनेशंस होता है, एग्जामिनेशंस के केस में जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल्स होते हैं, जिनका हमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल्स देना होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशंस देना होता है उसमें फिगर प्लस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन की बात कर देते हैं, तो जस्टिफिकेशन का मतलब क्या? न्यायोचित ठहराइए कि आपका कंस्ट्रक्शन सही है। बात समझ रहे हैं? तो यही चीज़ आपको देखना है। अब आपका क्वेश्चन आपके सामने है कि ड्राई लाइन सेगमेंट 8 cm, 8 cm का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए और उसमें 3:2 का रेशियो डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब कि लाइन सेगमेंट इस तरह से मान लीजिए हमने लिया एक लाइन सेगमेंट, सपोज कीजिए कि आपने यही लिया और ये लाइन सेगमेंट इस नाम से रख रहे हैं, ए बी नाम से मान लीजिए हमने रख दिया, तो इसका नाम ए बी है और ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ये कितना डिस्टेंस ले रहा है? 8 cm मान लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट इसका हम 8 cm मान लेते हैं। अब 8 cm का लाइन मतलब लाइन सेगमेंट लिए हैं, इसकी एक आगे की बात हम जो करना चाह रहे हैं वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 cm। जो आप वहाँ फिगर में काम कर रहे हैं वही स्टेप बाय स्टेप यहाँ नोट भी करना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो फर्स्ट ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 cm एंड ड्रा रे ए एक्स, और इस पर अब क्या करना है? हमें एक ए एक्स लाइन ड्रा करना है। अब ए एक्स लाइन ड्रा करना है तो उसके पहले कुछ और कंडीशंस हैं, व्हिच मेक्स एन एक्यूट एंगल। मतलब कि जो अगला ए एक्स लाइन ड्रा करना है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल का नॉलेज आपके दिमाग में पहले से फिट होना चाहिए। इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशंस में ए एक्स लाइन ड्रा करना है। अब यहाँ पर तो हम कंपास या इसके प्रोटेक्टर के माध्यम से तो बनाएंगे नहीं, एक जनरल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि हमने एक 60 डिग्री का लाइन सेगमेंट ए एक्स के रूप में यहाँ पर ड्रा कर दिया। बात समझ रहे हैं? ये लाइन सेगमेंट 60 डिग्री का एंगल इस नाते कर दे रहे हैं क्योंकि 60 डिग्री का एंगल सबसे आसान एंगल होता है जो कंपास से ड्रा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बेसिक नॉलेज मालूम ही होगा कि ए को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक आर्क लगा देते हैं। उस आर्क पर जितना आपने पहले से आर्क ले रखा है कंपास का, उसी पॉइंट आप भी उसे कट करते हैं तो एटलीस्ट ये ऐसे 60 डिग्री के पॉइंट पर आ जाएगा। पहला आर्क जो आपका आता है वो 60 डिग्री का एंगल होता है। तो सेम कंडीशंस में एक्यूट एंगल बनाना सबसे आसान काम होता है। तो पहला काम हमने क्या किया? ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा किया जो 8 cm का है, और 8 cm का लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद दूसरा वर्कआउट हमने क्या किया? एक्यूट एंगल पर एक दूसरा लाइन सेगमेंट ए एक्स ड्रा किया। अब उस ए एक्स की कोई लेंथ नहीं है, उसको एट रैंडम मैंने ड्रा कर दिया है। मे भी थोड़ा सा और बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें आपको सफाई क्या करना है कि जब आप स्केल यूज करेंगे तो पैरेलल लाइन खींचने में मिस्टेक्स ना हो, ये चीज ध्यान में रखना है। अब क्या करना है? पहली स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक्यूट एंगल के साथ लाइन सेगमेंट ए बी के साथ ए एक्स लाइन सेगमेंट आपने ड्रा कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? मार्क एम प्लस एन।
मार्क m प्लस n का मतलब जो एक इसका रेशियो है उस रेशियो को आप फाइंड आउट कीजिए कि 3:2 का रहा है, तो इट मीन्स कि m को 3 मान लीजिए और n को 2 मान लेते हैं। तो सेम कंडीशंस में मार्क m प्लस n इज इक्वल टू 3+2 और 3+2 रेशियोज या सम ऑफ रेशियो इसको कह देते हैं। तो 3+2 इज इक्वल टू 5 पॉइंट्स हो जाएगा, दैट इज A1, A2, A3, A4 एंड A5। इस रूप में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो अभी हमने क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट बताया था, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को वहां से इरेज कर देते हैं। उसका रीजन क्या होगा कि अगर हम इतना बड़ा आर्क लेंगे तो हमें 5 आर्क बनाने में एक लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, बहुत लंबी लाइन खींचना पड़ेगा। तो आप अपनी सुविधाजनक स्थिति में इस एंगल को कोई जरूरी नहीं 60 डिग्री बनाइए, 30 डिग्री भी बना सकते हैं, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी आपकी इच्छा हो, एक्यूट एंगल होना चाहिए। लिमिट हमने बता दिया कि वो लिमिट क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। अब उसमें आपको एडजस्टमेंट ए एक्स लाइन को करना होगा। एंगल छोटी होगी तो छोटे लाइन सेगमेंट से काम चल जाएगा, एंगल बड़ी होगी तो लाइन सेगमेंट आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो सेम कंडीशंस में इस पर 5 पॉइंट्स हम नोटिफाई कर देते हैं। पहला पॉइंट्स मान लीजिए हमारा A1 है, दूसरा इसी तरह से A2 पॉइंट ले लेते हैं, तो ये A2 पॉइंट हो जाएगा, A2 के बाद A3 पॉइंट हो जाए, A3 के बाद A4 पॉइंट हो गया और लास्ट में हमारा A5 पॉइंट्स हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सेकंड पॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्क m प्लस n, पहले सम ऑफ रेशियो लीजिए तो 3+2, क्योंकि 3:2 के रेशियो में ड्रा करना है, तो 3+2 इज इक्वल टू 5 पॉइंट्स हो गया। दैट इज A1, A2, A3, A4 एंड A5 ऑन रे AX सच दैट अब इसकी डिफरेंसेस काउंट कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस। तो A1 मतलब A से A1 की डिस्टेंस, तो A1 इज इक्वल टू A1 A2, A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3, A2 A3 इज इक्वल टू A3 A4। इस तरह से कहने का मतलब कि उसमें एक कॉमन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए A2 A3 मतलब कि यहाँ से A1 लिया है तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 A2 हो जाएगा, फिर इसके बाद A2 A3, A3 A4, A4 A5। कहने का मतलब 5 इक्वल पार्ट्स में हमने AX लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रखा। अब उसको डिवाइड कर देने के बाद ज्वाइन BA5 क्या करते हैं हम, यहाँ से अब स्केल उठाइए और स्केल के द्वारा BA5 को ऐड कर दीजिए। तो BA5 जो यहाँ से ऐड आप करेंगे तो यहाँ से ऐड करते समय इनका एंगल इंक्लिनेशंस पर विशेष ध्यान दें। सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, क्योंकि यहाँ सम ऑफ रेशियोज हमारा 3+2 5 है। और ऐसी कंडीशंस में A1 मतलब ये पहला पॉइंट, A1 A2 दूसरा पॉइंट, A2 A3 तीसरा, A3 A4 चौथा और A4 A5 पांचवा पार्ट्स हो गया। अब पांचवें पार्ट्स को आप यहाँ देखिए कि इस लाइन सेगमेंट्स को हमें जोड़ने के लिए क्या करना है कि लास्ट में हम BA5 को जोड़ेंगे। ये 5 वाला पॉइंट्स हमारा कौन सा है, ये 5 वाला पॉइंट्स हमारा ये है। इस A5 पॉइंट्स को जो हमने यहाँ पर कट किया है यहाँ से ऐड करना चाहेंगे, तो ये AX लाइन थी, उस AX लाइन को अब हम क्या करें, लास्ट पार्ट हमारा ये 5 है, तो ये 5 वाले पॉइंट्स को हम यहाँ से जोड़ देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये 5 पॉइंट हमारा यहाँ से जुड़ गया है। अब ये 5 पॉइंट हमारा यही पॉइंट है, तो ये 5 पॉइंट हमारा ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, ये 5 पॉइंट हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये 5 इससे जुड़ गया B से, तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर बन जाएगा। अब दूसरा बिंदु हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट पर देखिए, थ्रो द पॉइंट A3। अब हम कहाँ चले जाते हैं, थ्रो द पॉइंट A3। आपने यहाँ से देखा A से A1 पहला डिस्टेंस हो गया, A1 से A2 दूसरा, A2 से A3 तीसरा हो गया। तो अब हमें A3 पर आना है, और A3 पर आने के लिए क्या कर रहा है, थ्रो द पॉइंट A3 where m is equal to 3, ड्राई लाइन A3C। अब हमें क्या करना है, लाइन A3C ड्रा करना है which is parallel to A5B।
A5B के पैरेलल हो, इट मीन्स कि यहाँ से आप ऐसे स्केल रख लीजिए और इस स्केल को पैरेलल बनाना है, क्योंकि यहाँ से A5B जुड़ा हुआ है। तो A5B इसको एज इट इज उसी पैरेलल लाइन में किससे जोड़ना है, A3C से जोड़ना है। और A3C से जोड़ने का मतलब कि A3C आपका उसी सेम एंगल पर ये बन रहा होगा। तो A3C आपका जो A3 पॉइंट है वो A3 पॉइंट यहाँ से था, जो A3 को नोट किया गया है, और A4 पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो A3 पॉइंट को ये C पॉइंट पर जोड़ देते हैं। बस यही आपका मेन कंस्ट्रक्शन है। यहाँ इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए m = 3, मतलब कि A से A1 की डिस्टेंस, फिर A1 से A2 और A2 से A3, क्योंकि 3:2 के रूप में हमें डिवाइड करना है। टोटल हम सम ऑफ रेशियोज 5 पार्ट्स कर लिए, तो 5 पार्ट्स को हमने B से ऐड कर दिया। अब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ, उसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर जो घुमाव कोण बना, हम यहाँ A3 को C पॉइंट से जोड़ देते हैं। और यहाँ की पोजीशंस क्या हो जाता है कि यहाँ A3C, यानी कि A3 पॉइंट किससे जुड़ा है, C पॉइंट से। तो A3C इज पैरेलल टू A5B, मतलब A5B किसके पैरेलल होगा, A3C के पैरेलल होगा, बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू एंगल AA5B। अब हम इससे क्या कर रहे हैं कि जो एंगल इक्वल करने की बात है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस की बात थी, कि जो यहाँ का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वही दूसरे पॉइंट पर भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को ये यहाँ पर इक्वलिटी के रूप में दिखाएगा कि जो इंक्लाइंड एंगल ये 5 पॉइंट पर होगा वही A3 पॉइंट पर होगा, क्योंकि उससे पहले हम यहाँ पर वर्कआउट कर चुके हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही कहा है AB एक लाइन सेगमेंट है 8 cm का, इसको 8 cm को क्या करना है, हमें 3:2 के रूप में डिवाइड करना है। तो सम ऑफ रेशियोज 3 + 2 के रूप में 5 हो गए। अब 5 हो जाने पर हम AX एक लाइन ड्रा किए जो एक्यूट एंगल पर है, उस AX लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब 5 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने के 2 तरीके हैं कि यहाँ से जो आपने एक्यूट एंगल बनाया है उसी के आर्क को लीजिए। दूसरा तरीका है कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, कॉपी वगैरह देखते हैं लिमिटेड होती है, एग्जाम कॉपी में पेज तक तो ही बना सकते हैं, बहुत लंबा फिगर नहीं बना सकते हैं। तो वहाँ जो हमारी लिमिटेशंस है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं कि AX डिस्टेंस जो भी हमने लिया है, उस AX डिस्टेंस पर आर्क की लेंथ थोड़ा छोटी कर देते हैं। और ये ध्यान में रखते हुए किसी AX लाइन पर हमें 5 आर्क लगाना है, और सभी इक्वल होंगे क्योंकि उसको हम कंपास से लगाते हैं। तो पहली दूरी जो A से A1 की डिस्टेंस लिया वही A1 से A2 की होगी, A2 से A3 भी होगी, और A3 से A4, A4 से A5। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। फिफ्थ पार्ट को हम कहाँ से ऐड कर देते हैं, AB पॉइंट जो हमारा लाइन सेगमेंट था, तो A5B से जुड़ता है। सेम कंडीशंस में अब A3 को अनदर पॉइंट क्रिएट कर लिए C पॉइंट, तो A3C से जोड़ दिए। तो A3C पैरेलल किसके होगा, A5B के, और उसका यहाँ से जस्टिफिकेशन किससे देंगे कि इसके द्वारा जो घुमाव कोण बन रहा है A5 के द्वारा, वही घुमाव कोण इसके A3 के द्वारा भी बनेगा। तो वहां पर ये चीज कहना चाह रहे हैं कि A3C इज पैरेलल टू A5B बाय मेकिंग एन इक्वल एंगल इक्वल टू एंगल AA5B। AA5B मतलब A से A5 और ये B, तो AA5B माने कि पहला वाला एंगल एट A3 किस पर बनेगा, A3 पर, मतलब A3C कह सकते हैं। व्हिच इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AB एट C, जो AB लाइन को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। 10 पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:2। और इस तरह से क्लियरिटी हो गई कि यहाँ से A से C की डिस्टेंस जो होगी इनको, और C से B की डिस्टेंस जो होगी, इन दोनों में रेशियोज क्या होंगे, 3:2 का रेशियो होगा। और वह 3:2 का रेशियो जस्टिफाई करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, 8 × 3/2 के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 भी हो जाएगा। तो कहने का मीन्स ये हो जाएगा कि 8 का किस रूप में हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ इसका एक मिस्टेक्स हो गई है कि यहाँ सम ऑफ रेशियोज होगा 3/5 होगा, क्योंकि 3 और 2 जोड़ने पर 5 होता है।
और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 है ना, तो 8 डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको ले जाएंगे डेसिमल में डिवाइड करेंगे, तो 1.6 होगा, और 1.6 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये 4.8 cm आ जाएगा। मतलब कि पहली डिस्टेंस हमारी यहाँ ए से सी की डिस्टेंस होगी, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 4.8 cm हो जाएगी। अब दूसरी डिस्टेंस सी बी को हम क्या कर सकते हैं, ए बी माइनस ए सी कर दीजिए, तब भी निकल जाएगी। आप कह रहे हैं सर कैलकुलेशन ही करेंगे, तो भाई कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 इंटू 2/5, क्योंकि इसका शेयर तो 2/5 का है। अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, फिर ये 1.6 होगा, और 16 2 जा 32, फिर 3.2 cm हो जाएगा। आप इसको ऐड कर सकते हो, 8 + 2 10, 4 3 7 + 1 8। तो देखिए 8.0 cm का आपने लाइन सेगमेंट लिया था और उसको दो भागों में बांट दिया। पहला AC की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4.8 cm, और दूसरी डिस्टेंस CB या BC की डिस्टेंस हो गई 3.2 cm। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 8.0 cm हो जाता है। इसे मैथ्स कहते हैं। तो उसने कैलकुलेशंस भी करके दिखा दिया कि देखिए जो वर्क हमने किया है उसमें कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि इसको तो हमने कैलकुलेशन बेसिस पर आपको बता दिया, इसको अल्टरनेट मेथड्स भी कह सकते हैं। ज्योमेट्री के वर्क में हमें क्या करना होगा, बाय थ्योरम इसको प्रूव करना होगा। तो जस्टिफाई में क्या करते हैं, सिंस A3C इज पैरेलल टू A5B, A3C माने ये पहली वाली लाइन किसके पैरेलल है, A5B के पैरेलल है। तो सो इन ट्रायंगल ABA5, अब कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, AB और A5। तो ABA5 के माध्यम से क्या करेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का नाम आपको मालूम होगा, ट्रायंगल के केस में बताए हैं। इसमें क्या होता है, बीपीटी के माध्यम से वी गेट AA3, माने कि पहली साइड्स को ले लिया, लाइन सेगमेंट्स का जो फर्स्ट पार्ट था AA3 अपान A3A5, और दूसरा भाग क्या कर दिया, A3 से A5 तक ले लिया। मतलब जो लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया था, बेसिकली प्रोपोर्शनल किया था। बेसिकली प्रोपोर्शनल का मतलब एक समानुपात में उसको बांटने की बात की थी। तो पहला टुकड़ा हमारा क्या था, A3 अपान दूसरा क्या था, A3 अपान A3A5। दो भाग हुए थे, पहला भाग A3 और दूसरा भाग A3A5। अब इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल रेशियो होना चाहिए। ये तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो यहाँ से किसको दिखाएंगे, AC अपान CB, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, AC माने ये पहला लाइन सेगमेंट, इसमें जो रेशियो होगा वही लाइन सेगमेंट A3A5 का BC के अनुपात में होगा। तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो AA3 अपान A3A5 इज इक्वल टू AC अपान CB, या BC कह सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये हुआ। बाय कंस्ट्रक्शन भी है। अब हम क्या करते हैं, जो अभी तक हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन के माध्यम से AC अपान BC इज इक्वल टू 3/2 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से A3 अपान A3A5 जब रखेंगे तो A3A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 आपका ये है और ये 5 ये है। तो ये 5 आपका पांचवा हिस्सा है, फिफ्थ पार्ट, और ये 3 तीसरा हिस्सा है। तो 5 - 3 2 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3:2 आ गई। तो इसको हम ज्योमेट्रिकल माध्यम से वेरिफिकेशन दिए, जो जस्टिफाई हुआ। ये कैलकुलेशन माध्यम से हो गया। इसको अल्टरनेट मेथड कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी थ्योरम्स है, और इसको बार बार बोर्ड एग्जाम्स में हर अल्टरनेट ईयर्स में पूछ ही लिया जाता है। और जब भी ये कंस्ट्रक्शन आता है तो मिनिमम 4 मार्क का कंस्ट्रक्शन आता है। सेम कंडीशंस में इनके क्वेश्चन पूछने के टैग्स अलग अलग होते हैं। एक तो टैग आपका है टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द गिवन रेशियो, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है एग्जामिनर, उसको चेंज कर दिया लैंग्वेज, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाइए जो दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर हो एज पर गिवन स्केल फैक्टर, और वह क्या हो, स्केल फैक्टर को फॉलो करे। स्केल फैक्टर को फॉलो करने का मतलब कि इसमें 4 कंडीशन अडॉप्ट होती हैं। एक तो m इज लेस देन n, m क्या हो, n से छोटा हो। तो अब यहाँ पर जैसे 3:2 है,
तो यम अगर हम 3 मान रहे हैं तो 3 की तुलना 2 से करें तो क्या है, यम इज ग्रेटर देन एन। तो ये कंडीशंस फुलफिल हो रही दूसरी वाली। अगर हम इस चीज को उलट दें कि नहीं 2:3 हो तो यम इज लेस देन 1 हो जाएगा। अगर यम इज ग्रेटर देन 1 है तो ये कंडीशन आपके एग्जाम्पल में ही है। दूसरी कंडीशन फिर क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा और सरप्राइज देने के लिए यम अपॉन एन इज लेस देन 1, तो यम अपॉन एन इज लेस देन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको हम 3:2 है तो 3/2 करेंगे और 3/2 का डिवीजन क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 क्या होगा, 1 से बड़ा है, मतलब कि इसकी चौथी कंडीशन अराइज हो गई कि m अपॉन n इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1.5 हमारा 1 से बड़ा है। लेकिन अगर इसके रेशियोज को चेंज कर दें 2/3 कर दें तो 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.67 आ जाएगी और 0.67 क्या होगा, 1 से लेस देन होगा। तो इसमें आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से 8 cm का डिस्टेंस आपने लिया था उसी 8 cm का डिस्टेंस दो रूपों में बना सकते हैं। दो रूपों में बनाने का मतलब कि जिस तरह से आपने यहाँ पर एक्यूट एंगल लिया उसी तरह से एक दूसरा ए वाई के रूप में या बी वाई के रूप में एक लाइन ड्रा कर लीजिए और इसको क्या कर दीजिए, दूसरी एक्यूट एंगल कर दीजिए। अब वो थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो आपके नाम पर रहेगा। बस ये ध्यान में रहे कि वो एक्यूट एंगल है, मतलब उसकी लिमिट 0 से बड़ी है, 90 डिग्री से लेस, ये ध्यान में रहे। अब क्या कर रहे हैं, इसका जो रेशियो है 3:2 मानते हैं। मान लीजिए सेकंड कंडीशन हम मान रहे हैं तो m इज ग्रेटर देन m। अब m इज ग्रेटर देन m तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, फिर वही सम ऑफ रेशियो, 3 + 2 5 हो गए। अब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे, 1 2 3 4 और ये 5 इक्वल पार्ट्स में होंगे। अब 5 इक्वल पार्ट्स में होने पर जिस तरह से हमने वहाँ ये 5 को b से अटैच किया था ऐसे इनके नाम भी रख दीजिए। मान लीजिए ये P1 है और ये दूसरा P2 है, ये P3 है और ये P4 है और अगला P5 है। तो अब हम क्या करेंगे, P5 को A से अटैच कर देंगे, जो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वही हमारा अगला इसी के पैरेलल लाइन जाएगी। और इस पैरेलल लाइन में थोड़ा सा सावधानी रखेंगे कि लाइन आगे पीछे इंक्लिनेशन चेंज ना करने पावे। अगर इंक्लिनेशन चेंज हुआ तो आपका फिगर रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में दूसरा पॉइंट आप यहाँ से टच करा सकते हैं। बात समझ में आए? तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा पॉइंट आपका ये बन जाता है। तो ये आपका पॉइंट अलग शो करेगा, कहने का मतलब कि इसको हम डी कर सकते हैं। ये तो ये पहले से है ही है, दूसरा हम ये डी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक नया पॉइंट क्या बन जाएगा, AP5, ठीक है। और AP5 किसके पैरेलल हो जाएगा, DP3 के, मतलब कि यहाँ से DP3 के पैरेलल हो जाएगा। ये कैसा फिगर बन गया, ये वाली कंडीशन m इज ग्रेटर देन n एंड m अपॉन n इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन से। अगर लेस देन की बात आएगी तो लेस देन के लिए थोड़ा सा इसके ऑप्शंस क्या होते हैं, यहाँ से एक्यूट एंगल ले लेते हैं, तो उसको अगली बार भी चर्चा कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप इतना ही जानें कि यहाँ पर कोई भी लाइन सेगमेंट दिया रहता है तो उस लाइन सेगमेंट से एक अदर लाइन सेगमेंट हम ड्रा करते हैं जो एक्यूट एंगल का होता है। सम ऑफ रेशियोज के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर उस पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। किस रेशियो में हमें इनको डिवाइड करना है, उस रेशियोज के अकॉर्डिंग हम मेन लाइन सेगमेंट से उसको अटैच कर देते हैं। और जो लाइन ऑफ सेगमेंट है वो लाइन ऑफ सेगमेंट के इंक्लाइंड एंगल जैसे ऊपर ये था वही सेम यहाँ एंगल होगा, वही एंगल जो यहाँ पर इसने दिया है दूसरा एंगल ये होगा। तो आपस में देखें तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। और इसका एक जनरल यूज आप देख लीजिए कि घरों में मकान वगैरह बनते हैं, जब छत लगाई जाती है तो छत पर क्या होता है, थोड़ा सा रोशनी वगैरह आने के लिए रोशनदान खोल देते हैं या कोई इस तरह से चीज़ें डाल देते हैं कि नहीं हमें 4/3 का एक होल चाहिए जिसके माध्यम से रोशनी वगैरह आवे। तो मिस्त्री क्या करता है, इसी आंकड़े को एडॉप्ट करता है छत को डालने के लिए भी, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान देता है कि वो एक रेक्टेंगुलर शेप में ही हो,
वो स्क्वायर शेप में नहीं बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्क्वायर शेप में उसकी डिजाइन अच्छी नहीं सेटिंग होगी। तो वो क्या करता है, इस तरह से एक डायगोनल डाल दिया और डायगोनल के दोनों साइड्स को इनलार्ज कर दिया, बन करके होल्स तैयार हो गया, आप भी खुश। और जबकि मिस्त्री कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है, उसे क्या है, बेसिक नॉलेज है। जैसे आप घर बनाने की बात कर रहे हैं, छत बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसका माइंड मेकअप करता है भाई छत कैसा होगा। अब कैसा होगा, उसने अनुभव के आधार पर सीखा है। उसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ज्योमेट्री के माध्यम से ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। इन द केस थ्योरेटिकल पार्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो अभी हमने कैलकुलेशन स्टेप्स लिया था, तो कैलकुलेट भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्जामिनर 4 कंडीशंस दे करके आपको कॉन्फिडेंस चेक करने की पूरी कोशिश करेगा। और क्वेश्चन वही एक ही होता है, बस ध्यान रखना होता है क्या कि जो मेन लाइन सेगमेंट आपका दिया गया है उस पर एक्यूट एंगल के माध्यम से अगला लाइन सेगमेंट ड्रा करना। अप साइड में ड्रा करते हैं, जस्ट उसके डाउन साइड में ड्रा करते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर शेप में बन करके डिजाइन हमारी तैयार हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और नए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ। ये ध्यान में रहे कि कंस्ट्रक्शन में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मस्ट है। ठीक है, थैंक यू।